नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है हमारी आज की खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे राहुल पर विवाद की। राहुल गांधी इन दिनों नेपाल के निजी दौरे पर हैं। सोशल मीडिया पर वहां के एक पब के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो एक चीनी महिला के साथ नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये नेपाल का मशहूर पब लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स है और महिला नेपाल में चीनी राजदूत हुई यांकी हैं। इसे लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल का वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा। वेकेशन पार्टी, हॉलिडे, प्लेजर ट्रिप, प्राइवेट फॉरेन विजिट आदि अब देश के लिए कोई नई बात नहीं है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि मैंने वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन वो आए दिन पार्टी करते हैं। वो पार्टी ज्यादा करते हैं और अपनी पार्टी के लिए काम कम करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों वायरल वीडियो काठमांडू के रहने वाले भूपेन कुंवर ने फेसबुक पर 2 से 3 मई 2022 की रात को शेयर किए हैं। एक वीडियो में राहुल गांधी अपने फोन में बिजी हैं, तो दूसरे वीडियो में वो एक लड़की के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनसे कानाफूसी कुछ करते दिख रहे हैं। इस लड़की को ही नेपाल में चीन की राजदूत हुई यांकी बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक राहुल गांधी दरअसल काठमांडू में CNN की रिपोर्टर रह चुकी सुमिनामा उदास की शादी में शामिल होने के लिए गए हैं, जो नेपाल में म्यांमार के राजदूत की बेटी है। ये उनका निजी दौरा है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या वो वास्तव में वहां हुई यांकी से मिले हैं। इस वीडियो पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी मित्र देश नेपाल में एक दोस्त की शादी में गए हैं, जो एक जर्नलिस्ट भी है। दोस्त और परिवार होना, शादियों में जाना हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है। शादी में जाना अभी भी इस देश में क्राइम नहीं बना है। हो सकता है कि आज के बाद बीजेपी तय करे कि शादी में शामिल होना गैर कानूनी है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से लेकर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी उनके समर्थन में बात कही है। मोइत्रा ने भाजपा पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इस धरती पर राहुल गांधी या कोई अपने निजी समय में नाइट क्लब या शादी में जाता है तो इससे किसी को क्या लेना देना हो सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा के बीमार ट्रोल इंचार्ज को वही करना चाहिए जो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जैसे चाय की केतली में ये लोग बियर पीते हैं। दरअसल अब से 2 साल पहले मई 2020 में जब नेपाल ने एक विवादित नक्शा जारी किया था, तब सुमिना उदास ने भारत विरोधी स्टैंड लिया था। ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल की दोस्ती भारत विरोधी मानसिकता वाले लोगों से इतनी घनिष्ठ कैसे है। सवाल ये भी है, क्या राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था या बीजेपी बेवजह मुद्दे को तूल दे रही है। सवाल ये भी है, इस मुद्दे पर सियासत कितनी जायज है। क्या पार्टी में राहुल चीनी राजदूत हुई यांकी से मिले और क्या उनका मिलना सही रहा। क्या इस मामले को लेकर सरकार जांच कराएगी। इस पूरे मामले की आज करेंगे तफसील से पड़ताल अपने इस खास कार्यक्रम में। तो तमाम सवाल इस वीडियो को लेकर अब उत्पन्न हो रहे हैं, उसी को लेकर आज की खास चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी कार्यक्रम में। हमारे साथ अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। सबसे पहला सवाल अरुण त्रिपाठी जी, आप ही की तरफ से, आप ही से प्रतिक्रिया। वीडियो वायरल हुआ, वायरल होते ही वीडियो जिस तरह से तंज उस पर कसा जा रहा है, एक मुद्दा मिल गया है राहुल गांधी को लेकर, उनकी विदेश यात्रा को लेकर, और ये किसी से छिपा नहीं है। कई बड़े अहम ऐसे मौके रहे हैं पिछले कुछ सालों से जहां पर राहुल गांधी विदेश यात्रा पर, विदेश दौरे पर ज्यादा व्यस्त रखे हैं। राजस्थान में क्या चल रहा है आपको पता है ना सर, उसके बावजूद इस तरह से क्या प्रतिक्रिया। देखिए पूजा जी, मैं एक बात कहूंगा। पहले तो मेरी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है, आपकी तरफ से आवाज क्लियर नहीं आ रहा, उसको ठीक कराते रहिएगा। ये मैं अपनी बातों को बताता हूँ। और मैं एक बात कहूंगा कि कल को अगर राहुल गांधी जी को आप निमंत्रण देती हैं अपनी शादी का और राहुल गांधी जी आपके शादी में जाते हैं, तो क्या ये गुनाह है। जिस प्रकार से एक पत्रकार की शादी में राहुल गांधी जी मित्र देश नेपाल गए, इसमें कोई गुनाह नहीं हुआ। राहुल गांधी जी के मित्र ही पत्रकार हैं, राहुल गांधी जी के मित्र ही गरीब और वंचित है, तो शादी में अडानी और अंबानी के यहाँ तो नहीं जाएंगे। भाई प्रधानमंत्री जी के मित्र जो है वो अडानी अंबानी है, तो वो वहां जाते हैं। तो ये समझ की फेर है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए
कि राहुल गांधी जी के ही ये सवाल शादी में जाने को लेकर नहीं अरुण जी उठ रहा और वो अपनी कार में बैठा करके उसको जिस नाइट क्लब में वो गए हैं और उनके साथ जो एक महिला मौजूद है, वो महिला कौन है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। आप जरा स्पष्ट कर दीजिए, अगर बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठ भी रहा है कि बताइए भाई वो महिला कौन है और इस महिला को लेकर जितना विवाद हो रहा है वो आप स्पष्टीकरण दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जब शादी विवाह के माहौल में आप कहीं भी निमंत्रण में जाते हैं तो कई भिन्न प्रकार के उनके भी रिश्तेदार आते हैं, और ऐसे में अगर राहुल जी के पास कोई महिला खड़ी होकर के बात कर रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके परिवार या उनके रिश्तेदार ही होंगे। महिला चीन की राजदूत बताई जा रही है ना अरुण जी, महिला चीन की राजदूत बताई जा रही है। विवाद इस बात को लेकर क्या है? इसमें आपत्ति उन लोगों को है जो लोग पहले से इस देश के लिए विरोधी कार्य कर चुके हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी से आप नहीं, यहाँ तो राहुल की दोस्ती ही भारत विरोधी मानसिकता बताई जा रही है। बिरयानी खाने गए थे तो देश के विरोधी है। ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि जब देश के लोगों को पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री जी कहाँ जा रहे हो, विदेश के दौरे से ही पाकिस्तान चले गए, तो देश विरोधी कार्य किए थे प्रधानमंत्री जी। ये तो उन लोगों को स्पष्ट करना चाहिए जो राहुल गांधी जी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी इतने सरल और सहज शादी में जाना उनका निजी व्यक्तिगत कार्यक्रम है, लेकिन राजस्थान में क्या चल रहा है अरुण जी, क्या हो रहा है राजस्थान में? आप ही की सरकार है, वहां पर किस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, किस तरह से वहां पर एक के बाद एक पथराव, कैसी पिक्चर्स वहां से निकल कर आ रही हैं, उसके बारे में क्या सोचने की जरूरत नहीं है? देखिए पूजा जी, ये दो विषय है, या तो आप राहुल गांधी जी पे सवाल कर लीजिए या राजस्थान पे कर लीजिए। नहीं, दो विषय कैसे होगा सवाल? चलिए बात कंप्लीट कीजिए आप पहले, ठीक है। राजस्थान पे सवाल करेंगे तो वहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं और वहाँ गहलोत जी सरकार चला रहे हैं, उसका सरकार जवाब दे देगी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि आप राजनीतिक दल जवाब देने आ जाएगा। इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते राहुल गांधी, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। राजनाथ से सांसद हैं वो जवाब देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि राजस्थान में जो चल रहा है उसको लेकर उनकी तरफ से कुछ कहा जाए, कुछ किया जाए। ठीक है, 2 मिनट सुन लीजिए। दो बातें, हमारे यहाँ संगठन जो है वो सरकार नहीं चलाती, सरकार चलाता, मुख्यमंत्री चलाता है, संगठन जो है वो राजनेता चलाते हैं। दो बातें। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार में कौन मंत्री है, आपको कोयला मंत्री का नाम नहीं पता होगा, मैं आपको बताऊं, अभी पूछ लीजिएगा पर्यटन मंत्री कौन है, किसी को पता ही नहीं। अगर आप सवाल करिएगा कि पेट्रोल क्यों महंगा है, तो इनके प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। सरकार के प्रवक्ता, सरकार के मंत्री कभी जवाब नहीं देते। अगर कोई जवाब दिए तो आप फ्लाइट चला सकती है टीवी पे, हम भी उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप सरकार से सवाल करिएगा कि जोधपुर या राजस्थान में कोई घटना हुई है तो वहाँ की सरकार के मंत्री, वहाँ के सरकार के मुख्यमंत्री या प्रतिनिधि सरकार की आकर जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। लोकतंत्र, हम लोग लोकतंत्र के आगे। ठीक है, ठीक है, आऊंगी आगे भी पूछूंगी, कई सवाल हैं अभी। आलोक वत्सी, सीधे तौर पर बीजेपी के पास तो मुद्दा मिल गया राहुल गांधी का, लेकिन जिन मुद्दों की बात सरकार को करनी चाहिए वो मुद्दे बार बार गायब हो जाते हैं, वो मुद्दे नहीं सामने आ पाते जिनका जनता को जवाब चाहिए। राहुल गांधी पब में गए, अब इसको लेकर पूरा फोकस रहेगा, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए पूजा जी, किसी भी शादी में शरीक होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब आप राजनीति में हैं तो आपको राजनीति में, देश में, राज्य में क्या हो रहा है इसके हित में कभी कभी अपने हितों की तिलांजलि देनी, चाहे वो पारिवारिक तिलांजलि हो, चाहे वो सामाजिक। अभी राजस्थान जल रहा है और राहुल गांधी एक कद्दावर नेता है कांग्रेस की, इनको वहां पहुंचना चाहिए, उसके ऊपर इनको फोकस करना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए कि जिनके शादी में जाना था प्रियंका जी को भेज देते या कोई अपना दूध भेज देते। ये नहीं, वो आप डिसाइड करेंगे। ये जो बातें हम लोग कहते आए हैं, ये बीजेपी डिसाइड करेगी कि किसको उनके बजाय वहां पर अटेंडेंस लगाने के लिए चले जाना चाहिए। एक मिनट, ये क्या बात हुई सर? कि देखिए, जहां मैं नहीं जा पाता हूँ मैं अपने परिवार के किसी आदमी को भेज देता हूँ, तो ये तो परंपरा है। अगर आप अपने
कहीं नहीं जा सकती हैं, तो आपके परिवार का कोई आदमी चला जाए तो नहीं, सवाल तो कांग्रेस ने ये भी उठाया ना कि प्रधानमंत्री भी तो इन हालातों को छोड़ के विदेश यात्रा पे 3 दिवसीय। देखिए, भारत में क्या हो रहा है उसका अंदाजा है उनको? ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। हाँ, नेपाल कोई विदेश यात्रा नहीं है। नेपाल में फ्री इन एंड आउट है। और दूसरी चीज आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे 20 वर्षीय आदमी का डेथ हो गया, अरुण जेटली जी का, और वो राजकीय दौरे पे थे। उन्होंने जेटली जी की पत्नी से माफी मांग लिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा राजनीति में। ऐसे इनको भी अभी पूरा राजस्थान चल रहा है, इनको वहां आके अटेंशन देनी चाहिए। जो हम लोग बार बार कहते हैं कि ही इज अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, ऐसी हरकतों से उन लोगों को ये बल देते हैं कि हाँ ये हम लोग सही बोल रहे हैं। इनके पास नहीं, आलोक वर्दी, यहाँ पर ये भी तो सवाल है ना कि जो मीडिया सेल है, जो सोशल सेल है, वो अपना काम कर रही है बखूबी। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है जिस तरह की छवि आप डेवलप करने की कोशिश करते हैं उस मंसूबों में आप कामयाब हो जाते हैं और मौका मिल जाता है इस तरह की वीडियोस के माध्यम से। आपको एक चीज बता दूं कि ये कांग्रेस के लोग आजकल पार्ट टाइम जॉब में विश्वास करते हैं। 7-8 वर्ष से इनको फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है पूरे इनके पास। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष पिछले 8 साल से बनकर चल रही है, तो इनके पास कोई फुल टाइमर नहीं है। वैसे ही ये लोग राजनीति में भी पार्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जबकि पॉलिटिक्स में फुल टाइम अटेंशन चाहिए, तो वो ये नहीं करता। और ये अपना, मैंने कहा ना, शादी में जाना कोई गुनाह नहीं है, पब में भी जाना कोई गुनाह नहीं है। ये आदमी का अपना चॉइस है, वो पब में जाए, वो बियर पिए, वो somebody own। पूजा जी, इससे कोई अच्छा या बुरा हो जाएगा, मैं ये मामले नहीं मानता। ऐतराज किससे है? हाँ, लेकिन किससे ऐतराज है आलोक जी? वहाँ टेंशन नहीं देखी। ठीक है, अरुण जी आऊंगी मैं एक एक करके। हाँ, आलोक जी जल्दी से। हाँ, नहीं, आपत्ति किसमें है आपको? आप कह रहे हैं शादी ब्याह में जाने पे आपत्ति नहीं है, आप कहीं, आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम हो सकता है, आप कहीं भी निजी तौर पर जा सकते हैं। आपत्ति किस बात को लेकर है फिर? आपत्ति इस बात को लेकर है कि इनको अभी वहां से सारा कार्यक्रम रद्द करके और आके राजस्थान को संभालने की कवायद करनी थी। वो ये नहीं करते, अभी तक नहीं आया। Till now he has not come. That is his concern about the issue in Rajasthan. ये इनका नजरिया है राजस्थान के इशू। He is taking it very lightly. They are part-time politicians. आलोक जी, जो महिला है उनके साथ, जो महिला दिखाई दे रही है वीडियो में, उसको लेकर कोई सवाल नहीं है क्या? वो एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हाँ। आपने कहा, हमने भी देखा, एक चीनी महिला है, वो कौन है चीनी महिला? जांच होगी इसकी, इसका मतलब आधिकारिक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है तो जांच करवाएगी क्या सरकार? नहीं। अगर आप किसी पार्टी में जाती हैं तो हाय हेलो के दौरान आपको बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, तो ये इसके कारण वो खराब हो गए। उन्होंने कोई वहाँ, अगर उनको कोई साजिश ही रचनी थी तो वो इस तरीके से पब्लिक प्लेस में नहीं मिलते उससे। इसलिए इन बातों पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं, तजब्बो नहीं दूंगा। इनको जो तजब्बो देनी चाहिए थी कि राजस्थान को आके संभालना चाहिए था, उस पर इन्होंने। चलिए ठीक है, चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि क्या राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए था या बीजेपी इसको बेवजह तूल दे रही है, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस वक्त जो भी चल रहा है राजस्थान में, सिर्फ ट्विटर पर उसको प्रतिक्रिया दे देना, सिर्फ ट्विटर पर उस पर पॉलिटिक्स करना ठीक है क्या? क्या राहुल गांधी का फर्ज नहीं बनता कि वो देखे, वहां पर जांचें कि क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री से अपडेट लें, वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात करें? फिर आप कहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति में भाग लेते हैं, वो सक्रिय नेता हैं बहुत। कहां उनकी सक्रियता नजर आ रही है? आम जनता में किस तरह की इमेज और किस तरह की छवि बनती है फिर? नहीं पूजा जी, आप फिर बीजेपी पर आरोप लगा देते मीडिया सेल अच्छा काम कर रहा है, मौका कौन देता है? हाँ बोलूं मैं? जी बिल्कुल। पूजा जी, आपके इन सवालों से एक चीज तो प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री जी भी सक्रिय नेता नहीं है, क्योंकि देश में महंगाई चरम पर है, कोयला नहीं है, बिजली की कटौती चल रही है, गर्मी का समय है, और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का बाहर होना, इसका मतलब आपका कहना है कि ये सक्रिय नेतागिरी नहीं है?
अगर राहुल गांधी जी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं है, राजस्थान की सरकार काम कर रही है, जांच का विषय जांच हो रही है, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी जी पे प्रश्न, चलिए एक बात स्पष्ट कर दीजिए आप, राहुल गांधी की क्या भूमिका है? आप बीच में इंटरप्ट पार्टी में क्या भूमिका है सर, ये जरा मुझे बता एक बार में पूरे सवाल ले लीजिए, मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर मैं आपको ठीक है, बोलिए आप, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आप तो क्या है कि अभी आप राजस्थान का जिक्र कर रही हैं, आप सीतापुर के उस दरोगा की जिक्र नहीं करेंगी। आप पूछिए बीजेपी के नेता से कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, थाने के अंदर में एक लड़की का बलात्कार होता है, जो बलात्कार की पीड़िता पहले से थी, उसका जवाब कौन देगा? क्यों नहीं देते ये लोग? चंदौली की उस बच्ची का जवाब कौन देगा जिस बच्ची को पुलिस वालों ने पीट पीट कर मार डाला? उसको लेकर भी अरुण जी सवाल पूछा जाता है। अरुण जी उसको लेकर सवाल पूछा जाता है। फिलहाल जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं हम, उसी को लेकर सवाल पूछेंगे ना। मुझे समय दीजिए, मुझे समय दीजिए। समय दूंगी सर, लेकिन समय व्यर्थ करने के लिए नहीं दूंगी। आप मुद्दे की बात कीजिए, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए आप। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपको कि उधर थाने में रेप होता है और मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड वहां से मिलते हैं, इसका मतलब सक्रिय नहीं है। ये जवाब आप पूछिए उनसे, कौन देगा जवाब इसका? ठीक है भाई, मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? ये आप जवाब उनसे नहीं पूछेंगे, राहुल गांधी से पूछेंगे। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिम्मेदार राहुल गांधी। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जिम्मेदार राहुल गांधी। अरे भाई, राहुल गांधी जी से इतना उम्मीद आप लोगों को है, अच्छी बात है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब ये उम्मीद पालिएगा। अभी वो विपक्ष में है और वो भी नेता है, वो विपक्ष कमेटी के सीएलपी लीडर नहीं है, ये बात को समझना पड़ेगा। वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, और राहुल गांधी जी की अपनी एक आजादी है। वो जब मजदूरों से जाके फुटपाथ पर बैठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है मजदूरों से क्यों मिल गए राहुल गांधी जी? पूछ लूं मैं सवाल आपसे, जब मजदूर घर जा रहे थे, आज बिल्कुल पत्रकार के शादी में जाते हैं, उसमें आपत्ति हो जाती है। पत्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका खून अपने रुमाल से पोंछते हैं, इससे आपत्ति हो जाती है। अरे भाई, आप लोग पत्रकारों को नंगा करके मार रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपने इस देश में पत्रकारों को FIR दर्ज कराया, जेलों में बंद कराया, और राहुल गांधी जी अगर पत्रकार की शादी में पहुंचे तो आफत आ गई। अरे भाई, इसका जवाब कौन देगा? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ जवाब लेने दीजिए आपके माध्यम से कि क्या राहुल गांधी जी किसी पत्रकार के शादी समारोह में जाकर के गलती करती है? आज टीवी चैनल इस पे डिबेट क्यों करा रही है? ये पत्रकार पार्टी में उनके साथ जो चीनी राजदूत है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं ना। शादी में नहीं बुलाएंगे। अरुण जी, ये स्पष्ट कर दिया है सभी ने, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ, उन्होंने कह दिया है किसी की शादी में, किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में जाना कोई गलत नहीं है। इस बात को लेकर कोई डिबेट नहीं हो रही है सर। आप मुद्दे को घुमाइए मत ऐसे अपने तरीके से। भारतीय जनता पार्टी को देश के चौथे स्तंभ से माफी मांगनी चाहिए कि हम आपकी शादी में शरीक हुए, राहुल गांधी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए। अगर गलत है तो बताइए, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये राहुल गांधी से माफी मांगने को कहते हैं। राहुल गांधी जी सावरकर के नहीं है, सावरकर के अनुयायी ये लोग हैं। राहुल गांधी जी सिंह ठोक करके खड़े होते हैं, मजदूर हो, वंचित होते, इसका पत्रकार हो या कोई भी हो। ठीक है आलोक जी। भारत की तरफ भारत अग्रसर है। आप लोग लास्ट पीढ़ी के नेता हैं जो थोड़े बहुत बच गए। आने वाले चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सफाया हो जाएगा। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में जवाब दे दीजिए मित्र, उत्तर प्रदेश में जवाब दे दीजिए, फिर राजस्थान चले गए। उत्तर प्रदेश में जवाब। दूसरी चीज पूजा जी, हम यहाँ बात कर रहे थे राहुल गांधी के विदेश दौरे या नेपाल दौरे, इन्होंने आप उत्तर प्रदेश में जवाब दीजिएगा। राजस्थान आप ही ने कहा था उत्तर प्रदेश में जवाब दिया। उत्तर प्रदेश से जवाब दीजिए भैया। अरुण जी देखिए आप सुनिए, आप थोड़ी देर मुझे सुन लीजिए आप बता रहिए मैंने ये क्या कार्रवाई। ठीक है, डिफेंड करना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुद्दों को मत भटकाइए ना। जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसका तो जवाब देंगे ना सर आप यहाँ मंच पर। इसी बात को लेकर डिबेट रखी गई है। अगर महंगाई इस देश का मुद्दा आप डिफेंड कीजिए, अच्छे से कीजिए। औरतों की अस्मिता इस देश का मुद्दा नहीं है तो आप बता दीजिए। क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? इस पे जवाब नहीं मांगना चाहिए? आलोक जी ये बताइए, जिस चीनी राजदूत महिला की बात की जा रही है उसको लेकर क्या सरकार जांच करवाएगी? क्या इस बात का आभास है सरकार को? किससे मुलाकात हुई है? क्या बातचीत हुई है? क्या इस बात को लेकर सरकार का स्टैंड क्या है?
देखिए, अगर सरकार को कहीं से भी इस बात की भनक लगी कि वो चीनी महिला कोई संदिग्ध महिला थी या कोई ऐसी बात थी तो जरूर उसकी जांच होगी। अदरवाइज पार्टी में किसी से हाय हेलो हो जाए, किसी के साथ खड़े हो जाने से कोई ऐसी चीज नहीं हो जाती। मेरा अभी भी ये मानना है कि वहां पर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई होगी। अगर कॉन्स्पिरेसी करनी होती तो ऐसे पब्लिक प्लेस नहीं मिला जाता। लेकिन फिर भी जब आप राजनीति में हैं तो आपको आपके आचरण हर जगह मालूम जाते हैं। आप कहीं भी जाएं, आपका आचरण देश देखता है, आपका आचरण पर देश चर्चा करता है। अभी इनको जिस चीज के लिए आना चाहिए था, जिस चीज को इनको दूर देनी चाहिए थी, उससे ये कोसों दूर दूसरी दुनिया में बैठे हुए अभी तक नहीं आए। ये दर्शाता है ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, ये फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। और जैसा कि कांग्रेस में है, परिवारवाद की पीढ़ी चल रहे हैं, तो ये लोग उसी का मर्दन करेंगे, उसकी स्तुति गाएंगे, चाहे अरुण जी हो चाहे कोई हो, वही स्तुति गाना है। लेकिन अब भारत मुक्त कांग्रेस हो रहा है, ये लास्ट पीढ़ी के कुछ नेता बच गए हैं, ये लोग भी बहुत जल्दी हिंदुस्तान की जनता द्वारा सदा के लिए समाप्त करते हैं। अगर इन्होंने सीरियसली पॉलिटिक्स को नहीं लिया तो हम चाहते हैं कि एक मजबूत पक्ष खड़ा हो, लेकिन कांग्रेस से इसकी उम्मीद बेमानी है। कांग्रेस से विपक्ष में मजबूती से खड़ा होना दिन में तारे देखने के समान। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से काम नहीं चलेगा। और मैं आपके चैनल पर अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगर ये सचेत नहीं रहे तो आप इनका विकल्प बन के खड़ा हो जाएगा। अरुण जी ये सवाल तो बार बार कांग्रेस पर उठने लग जाता है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आते नहीं कि वहां पर गुजरात की तैयारी शुरू हो जाती है। कांग्रेस क्यों पिछड़ जाती है? क्यों वहां के नेता विदेश दौरे में अन्य स्थानों पर ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें करते नजर आते हैं, उनको ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आते हैं, बजाय कि क्या चल रहा है देश में, क्या जमीनी मुद्दे हैं देश में, उनको उठाने की बजाय? और उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं फिर क्या मैंने आपसे आपके चैनल पे, पूजा जी, आप जितनी निष्पक्षता से बात कर रही, मैंने आपके चैनल पे 50 बार महंगाई की बात की, आपके मुंह से मुंह नहीं निकला, आपके मुंह से मुंह नहीं निकला, आप हमें ज्ञान दे रहे। आपसे मैंने पूछा कि लखनऊ का, अरे वो सीतापुर की घटना किया, आपके पास हिम्मत नहीं थी। एक औरत की अस्मिता का तार तार किया गया, आप हिम्मत नहीं जुटाई भारतीय जनता पार्टी से पूछने के लिए। आप प्रश्न चिन्ह मेरे पे खड़ा कर, आपसे पूछ रहे हैं कि आप पूछिए इनसे कि चंदौली में उस बिटिया को जो पुलिस वालों ने मार मार करके पीट पीट करके मार डाला, उसके बारे में पूछिए। आपकी हिम्मत नहीं हुई। आप डर सकती हैं, हम नहीं डरेंगे, सवाल पूछेंगे, हम आम जनमानस के लिए सवाल पूछेंगे इनसे। और आपको मैं एक चीज बता दूं, बड़ी बड़ी बातें बहुत होती हैं। आपको पता है राहुल गांधी जी सुरक्षा में है, सुरक्षा जो है वो गृह मंत्रालय प्रदान करता है। राहुल गांधी जी का कहाँ जाते हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सबका टूर प्रोग्राम बनता है। सरकार को सब कुछ पता है। तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र से ये आग्रह है। तो बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है, बेवजह तूल दी जा रही है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, यही कहना है? सुन लीजिए। और दूसरी बात, ये बोले हाफ टाइम पॉलिटिशियन। हम तो पूछना चाहते हैं, पता नहीं प्रकाश जावड़ेकर जी अभी मंत्री है या नहीं है, पहले मंत्री थे, आप पूछिए कि वो भी क्या हाफ टाइम पॉलिटिशियन है? ठीक है, चैंपियन की बोतल लेकर के उड़ा रहे थे, पूछ लीजिए। आप नहीं पूछ पाइएगा, हम पूछ लेते हैं, आप नहीं पूछ पाइएगा, मुझे पता है। क्योंकि आज के समय में पत्रकार जो है वो डरा हुआ है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, करिए मत, सारे मुद्दों को लेकर सवाल पूछे गए हैं। आप जब आपको डिफेंड करना होता है ना, सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप जवाब दे दे, बस मेरी बात सुनिए। मेरा काम सवाल पूछना है, जवाब आप देंगे। आप एक दूसरे से सवाल पूछिए, मैं यहाँ पर आपका जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ। कल उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई थी, इस पर पूछिए ना। आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप पत्रकार डरा हुआ है, पत्रकार बायस्ड है, पत्रकार ये है, इस तरह की बातें कहने लग जाएंगे। पूछ लीजिए, महंगाई क्यों बढ़ रही है, पूछ लीजिए। महंगाई को लेकर हर रोज सर कार्यक्रम में पूछा जाता है सवाल, जवाब लिया जाता है उसका। ठीक है, उत्तर नहीं देंगे, पूछ तो लीजिए आप। आपने राहुल गांधी पर कितना जवाब दिया? आपके सक्रिय नेता है ना वो। हम आपसे कह रहे हैं, पूछ लीजिए ना आप। एक बार एक लाइन में पूछ लीजिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, पूछ लीजिए।
प्रधानमंत्री जी आज महंगाई को लेकर सर कार्यक्रम नहीं है, महंगाई को लेकर कार्यक्रम नहीं है। आप अपने सवाल मत थोपिए, जो डिबेट है उसी से जुड़ा सवाल पूछा जाएगा और उसी का जवाब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग देंगे। बहरहाल शुक्रिया खास मेहमानों का, आप दोनों जुड़े हमारे साथ। देखिए, निजी व्यक्तिगत इस तरह से कार्यक्रमों में जाना कोई गुरेज नहीं है, लेकिन कम से कम सियासत को इस तरह से मत मोड़िए कि आम जनता के जो मुद्दे हैं वो भटकते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।